रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड अक़लियतों का वो वाहिद इदारा माना जाता है जिसके तहत रियासत के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, लेकिन अरसे दराज से ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे मसाइल के सिलसिले में मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद भी ये हुकूमती इदारा वक्त पर मसाइल हल करने से खासी है। पता नहीं इसकी जिम्मेदार हुकूमत है या वक्फ बोर्ड का स्टाफ। हालिया शहर हैदराबाद की कई मिली तंजीमों ने मस्जिदों के बेशुमार बेशुमार और मौज़नों की तनख्वाहों के बारे में वक्फ बोर्ड से 12 नुमाइंदगियां की थी, लेकिन शिकायतें जैसी की वैसी ही नजर आ रही हैं। और आज शहर की बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के बेशुमार लोगों ने इस मुद्दे पर वक्फ बोर्ड पहुंचकर चेयरमैन साहब अलहाज मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। इसी असना में चेयरमैन साहब का रवैया लोगों के लिए काबिल-ए-तारीफ बन गया कि वो अचानक एक उम्ररसीदा शख्स पर बरस पड़े और यहाँ तक कह दिया कि वो किसी की नौकर नहीं है, जबकि देखा जाए तो जमहूरियत में हुकूमत के सभी अहलकार आवाम के खादिम माने जाते हैं और लोगों ने इस सिलसिले में सीएम केसीआर को भी कौम का खादिम दोहराते हुए सुना भी है। बहरहाल चेयरमैन साहब ने आज ऐसा कहकर खुद अपनी ही तौहीन कर डाली है। वाह सलीम साहब वाह। आप डीसीपी साहब का लेटर देते बोले आप जाइए, वहाँ बैठिए, पहले लोगों से बात करो, मैं जाइए वहाँ बैठिए, मैं मोबाइल बिठाओ, ये सब नहीं चलता मेरे पास, ये सब तय करे आओ करे और बिठाओ बैठो ये आगे आपका नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारे बाबा का नौकर हूँ भाई। ये 6 महीने से फिर ये काम नहीं कर सके आप। अखलाक से बात करिए। अरे नहीं भाई क्या आके खाली बस धंधा ना पानी सुबह सलामुअलैकुम। मैं आज सुबह में चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में मिलने मुलाकात करने आया था। चूँकि मुहर्रम के आशुर खानों का काम अब तक कुछ भी नहीं हुआ, मुसलसल नुमाइंदगी कर रहा था, तो फिर मैं दोबारा उनके बाद मिलने गया। मिलने जाने के बाद में चेयरमैन साहब मुझे झिड़कियाँ दे के बाहर निकाले कि आप पैरोकार है फलां है बोल के लैंग्वेज गलत इस्तेमाल करे। तो फिर मैंने बाहर चले गया, वहाँ मीडिया वाले भी गवाह है। मशीराबाद के आशुर खाने के लिए कल भी आया था, आज भी आके बोला सीओ साहब लेटर देते बोले थे, डीसीपी को लेटर नहीं दिए, दौरे पे चले गए। उसके लिए बोलने आया तो मेरे साथ बिहेव गलत किया गया। उनको बात करने का सलीका भी नहीं मालूम, कौन से आदमी कैसे किससे कैसी बात करना। जबकि मैं एक मुसलमान होने के नाते एक मुकाम स्टेटस रखने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा है, तो आम आदमी के साथ इनका बिहेव कैसा है। बात नहीं करते, लीगल मालूमात नहीं है, कुछ नहीं है। साल भर से कुंडा मुल्को का केस पेंडिंग में है। अब तक मशीराबाद में कल परसों में जो है दुर्गा माता बैठ जाती, आशुर खाने के अपोजिट में बैठती। डीसीपी लेटर के वास्ते आए तो मेरे को झिड़कियाँ दे के बढ़ाए, फिर दोबारा बुला के बोले मैं नहीं समझा था ऐसा, मैं आप क्या है बोल के इंस्पेक्टर को बोले, इंस्पेक्टर अब तक नहीं आया, मैं बाहर ठहरा हुआ। लिहाजा मीडिया वालों से अपील है, मीडिया वाले कुछ सामने देखें, दोबारा ऐसा चेयरमैन साहब नहीं करना चाहिए।